जुनैद कई कई बातों पे तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि मेरे पास को माड़ा बंदा नहीं होता, वरना मेरा फेंटी लगाने को बड़ा दिल था। ये कुछ दिन पहले मैं बैंक में बिल जमा कराने गया हूँ, वारी मेरी जब आ गई है 15-20 मिनट के बाद, वो 3-4 बंदे जो अंदर खड़े थे वो भाई बैंक वाला उनके बिल जमा करता जा रहा, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं कर रहा। 2-3 दफा मैंने उसे कहा भी है कि भाई जी बाहर धुप में खड़े खड़े मेरा मुंह और फैल गया है, तुम्हारी मेहरबानी है, मेरा नहीं तो मेरे मुंह का ही ख्याल कर लो। अब मैंने कहा ये अंदर से क्यों बिल जमा कर रहे हो, तो मुझे आगे से कहता जी साहब चलो माफी दे दे जनाब, ये डीएसपी का बेटा है, लो। और मैंने कहा ये डीएसपी का बेटा अगर बाहर लाइन में खड़ा हो जाए तो डीएसपी का सब इंस्पेक्टर बन जाएगा, ये क्यों नहीं बाहर लाइन में खड़ा हो रहा। पता नहीं लोग क्यों तौहीन समझते हैं यार लाइन में खड़ा होना। मैं हैरान हो गया हूँ कि यार जो एक कानून छोटा मोटा है खुदा के वास्ते उसका तो पास कर दिया, उसका तो चलो अमल उस पे तो कर दिया। बिल्कुल हमारी कौम का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है। ये अभी कुछ अर्सा पहले तुमने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का, जो कैलिफोर्निया का गवर्नर था और मशहूर अदाकार है हॉलीवुड का, उसका वाकया सुना था ना? यार तुम्हें कोई इधर का कोई वाकया नहीं आता ग्रेनेड का, कोई नहीं में कैंटी। यार ये बदकिस्मती की बात है ना, ये बदकिस्मती की बात है। तुम फौरन जहाज में बैठ के अमेरिका में वाला, यही तो कह रहा हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि हमें इंस्पिरेशन के लिए बाहर देखना पड़ता है। क्या हुआ वो ग्रेनेड को? उसके साथ ये हुआ था कि वो शख्स जो था अपनी बाइक के साथ अपने बच्चे के लिए एक साथ 3 पहियों वाली ट्रॉली लगा के जा रहा था सैर करने के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ट्रैफिक सार्जेंट आता है, वो जख्मी हालत में है, बेटा भी और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर दोनों जख्मी हो जाते हैं। और वो ट्रैफिक सार्जेंट आके कहता है उनको कि अपना लाइसेंस दिखाओ। वो कहते हैं लाइसेंस दिखाता है, तो वो कहता है पहले मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। कहता है हॉस्पिटल आपको जरूर लेके जाएंगे, मुझे पहले आप अपना काम करने दें और आप अपना लाइसेंस दिखाएं। जो लाइसेंस दिखाता है वो गाड़ी का लाइसेंस होता है। कहता है कि आपके पास की मोटर बाइक का लाइसेंस नहीं है, इसलिए वो कहता है अब क्या होगा? कहता है जी आपको जेल जाना पड़ेगा। वो यानी गवर्नर, यानी कैलिफोर्निया का गवर्नर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नर इन स्टेट्स, वो कहता है कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। वो फौरी तौर पर अपने वकील को बुलाता है और वकील ये मंतक तलाश करता है कि इस वक्त चूंकि साथ एक ट्रॉली अटैच थी तो वो गाड़ी का रूप था, उसको यानी 4 पहिए हो गए, यानी बल्कि 5 पहिए हो गए। हाँ। तो इस वजह से मेरे मौक्कल को ये छूट हासिल है, ये रायत हासिल है कि इस वक्त वो गाड़ी ही चला रहा था और इस वजह से उसकी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की जान बचती है वहां पे, गवर्नर की। लो बताओ यार, गवर्नर को छोड़ो तुम, उसका तो डांडी इतना बड़ा है। अगली बात सुनो, वो तो कसौन मारता तो सिपाही उधर ही दलदल पड़ जाती उसको। अगली बात सुनो कि फिर जब वो इस वाकये से उसकी जान छूटती है तो फिर वो मोटर बाइक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है और 6 महीने तक उसको तमाम किस्म के जो ड्राइविंग टेस्ट है, जो नफ्सियाती टेस्ट है, वो क्लियर करने के बाद 6 माह बाद जाके उसको मोटर बाइक का लाइसेंस मिलता है। लो बताओ, 6 महीने बाद आर्नल्ड जैसे बंदे को मोटरसाइकिल का लाइसेंस मिला है। अब वो मोटरसाइकिल के साथ 3-4 बल्टों टांग के तो न्यूयॉर्क में दूध बेचता है। अजीजी साहब वो इतना बड़ा आदमी है। और नहीं, उसने बेचना नहीं था, असल में वो दूध पीता बहुत था ना, बड़ा तगड़ा पाई है, तो डॉक्टर ने उसे दूध मना कर दिया, फिर वो अपनी शिकायत बेच छोड़। अच्छा, हमारे जिन भाइयों को कानून से मावरा होने का शौक होता है ना, बहुत ज्यादा खब्त सवार होता है, अगर कोई सरफिरा सरकारी अफसर, कोई ट्रैफिक वार्डन या कोई भी सरकारी अफसर यानी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए अगर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई कर ही बैठता है गलती से, तो फिर हमारे सर पे ये भूत सवार हो जाता है कि अब हमने इंतकामी कार्रवाई इसके खिलाफ करनी है, इसका तबादला करा देना है, इसको कहीं दूर दराज तबादला कराना है, इसके जो कुछ मुमकिन होता है हमारे लिए, हमारे बस में होता है, हम उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। यार तुम ये बात करते हो, अल्लाह मेरा जानता है कि मुझे एक दफा पुलिस अफसर मिला, मैंने उसे हमें शिकायत की, मैंने कहा यार ये पुलिस क्या कर रही है, बहस करता रहा, मुझे कहता है जी एक दफा 6 महीने के लिए पुलिस को फ्री हैंड ले दो, तुम देखो फिर सारे सीधे होते हैं कि नहीं। वो कहता करें क्या, कोई काम करने लगे, कभी किसी नायम का फोन आ जाता है, कभी काउंसलर का फोन आ जाता है, कभी एमपीए थाने आ जाता है, कभी एमएनए फोन करके चाटना शुरू कर देता है, करें क्या हम। और यकीन करो कि जब भी कोई हुकूमत आती है वो आते ये दावा करती है कि हम इस मुल्क से या सूबे से वीआईपी कल्चर का खात्मा करना चाहते हैं, और बिलीव यू मी कि हर आने वाली हुकूमत के साथ इस वीआईपी कल्चर में इजाफा होता चला जा रहा है। हम दानिस्ता तौर पर हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान वीआईपी कल्चर को प्रमोट करते हैं। और यार ये मोटरवे वाली पुलिस कितनी बेहतरीन पुलिस है। एक दफा मैंने कहा यार तुम शुरू में तो बहुत ज्यादा सख्त और एक्टिव होते थे और बड़े महजब होते थे, अब तुम कई लोगों को छोड़ भी देते हो,
आगे से मुझे कहता है ये तो मैं क्या बताऊं, 3-4 दिन पहले एक मिनिस्टर साहब की बेगम साहबा जा रही थी, उसका हमारे एक साथी ने चलान कर दिया। अच्छा। वो बस इस्लामाबाद पहुंची है, हमारा वो साथी बेचारा किसी बहुत दूर वाली रोड पे पहुंच गया। आए हाय। कहता हमें क्या जरूरत है, मैं ये से इधर नौकरी कर रहे हैं, कोई तगड़ा बंदा टक्कर जाता है उसका नहीं चलान करते, हमने जरूर दूर दराज खज्जल होना है। अभी ये तुम मोटरवे पुलिस की बात कर रहे हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जिस पर रश्क किया जा सकता है। नहीं नहीं, बेहतरीन अदारा है। अब भी पैसे पूसे बिल्कुल नहीं वो कोई भी लेते, मगर क्या करें यार, तगड़ी सिफारिशों के आगे बेचारे कितनी देर तक खड़े हों। यार असल में हमारी कौम को तमाम रास्ते आते हैं इस वीआईपी कल्चर को पैदा करने और फिर इससे फैजियाब होने के हवाले से। ये देख लो तुम, जब ये शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के असूल के लिए सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज किया गया था, बड़ी अच्छी एक फिजा पैदा हो गई थी और बड़े अच्छे असरात मुरतब हो रहे थे, लेकिन कुछ अरसे तक तो मामला ठीक चलता रहा था। फिर वही जो एजेंट माफिया है वहां पे बैठा हुआ है और हर आने जाने वाले से वो पैसे वसूल करते हैं और हर शख्स को वहां पर बेहतर ट्रीटमेंट के लिए कोई ना कोई सिफारिश ढूंढनी पड़ती है। ये जो कल्चर है ना वीआईपी और सिफारशी कल्चर, ये शुरू ही उस वक्त होता है जब जमहूरियत आती है, क्योंकि सारे बेचारे वोट छोड़ देने वाले भी और लेने वाले भी इसी काम में पड़ जाते हैं। हर शख्स के सेल फोन में उसके एमपीए और एमएनए का नंबर महफूज होता है। जैसे ही उसको कानून से वास्ता पड़ता है, फौरी तौर पर वो अपने वाकिफकार एमपीए और एमएनए का नंबर डायल करना शुरू कर देता है और देखने वाला फौरन मुतासिर हो जाता है या डर जाता है। और जो ही वो डर जाता है, सिस्टम बेचारा मर जाता है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराना है, कुछ सिफारिश नहीं मिल रही।